जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को ग्वालटोली स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जन आरोग्य समिति की बैठक में भाग लिया और केंद्र की व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा, जन आरोग्य समितियां ही वे स्थानीय मंच हैं, जिनके माध्यम से नागरिकों की जरूरतें सीधे स्वास्थ्य व्यवस्था तक पहुंचती हैं और वास्तविक सुधार संभव होता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 2.50 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि उपलब्ध होती है, जिसके जरिए केंद्रों पर छोटे लेकिन जरूरी विकास कार्य समय से पूरे किए जा सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के 53 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को यह राशि नियमित रूप से जारी की जा रही है और इसका उपयोग पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, ताकि लोग बेहतर सेवाएं महसूस कर सकें। उन्होंने बताया कि डफरिन, बैरी, कल्याणपुर और ग्वालटोली को मिलाकर जनपद में 3 मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों में बच्चों के खेलने का विशेष कक्ष, महिलाओं के लिए स्तनपान कक्ष और परीक्षण कक्ष जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि मंगलवार से रविवार तक सुबह 9 से शाम 4 बजे तक 12 गंभीर बीमारियों से बचाव हेतु नियमित टीकाकरण उपलब्ध है। केंद्र पर लगाए गए QR कोड के माध्यम से महिलाएं आसान तरीके से फीडबैक भी दे सकती हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने 3 माह की शिशु शान्विका, पुत्री दिलीप कुमार सैनी को पोलियो की तीसरी खुराक पिलाई। उन्होंने अभिभावकों से कहा, टीकाकरण में लापरवाही बच्चों के भविष्य के साथ जोखिम जैसा है, इसलिए सभी लोग निर्धारित समय पर टीके अवश्य लगवाएं। जिलाधिकारी ने बताया कि जन आरोग्य समिति में सभासद अध्यक्ष, चिकित्सा अधिकारी, आशा संगिनी और मुख्य सेविका सहित कई स्थानीय प्रतिनिधि शामिल होते हैं। समिति को प्राप्त वार्षिक धनराशि उपकरण खरीद, सामग्री, प्रचार प्रसार और विकास कार्यों पर खर्च की जाती है। उन्होंने कहा, जहां समितियां सक्रिय हैं, वहां सेवाओं में सुधार स्वतः दिखाई देता है। ग्वालटोली केंद्र इसका उदाहरण है। इसी प्रकार जनपद के अन्य सभी केंद्रों पर भी समितियों को सक्रिय किया जाएगा, जिससे नगरीय स्वास्थ्य सेवाएं और सुदृढ़ हों। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जन आरोग्य समितियों का भी गठन है अर्बन PHC पे विशेष रूप से, और जनपद कानपुर नगर में 53 ऐसी अर्बन PHC है। उसी क्रम में ग्वालटोली अर्बन PHC पर जन आरोग्य समिति की जो बैठक हुई है, यहाँ के सभासद कुंवर मंसूरी जी की अध्यक्षता में, उसमें मेरे द्वारा भी प्रतिभाग किया गया है। और इसका उद्देश्य ये है कि उस समिति विशेष के जो क्षेत्र है अर्थात ग्वालटोली क्षेत्र है, उसमें स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए अगर कोई उपकरण खरीदने हैं, सामान खरीदना है, प्लानिंग करनी है, प्रचार प्रसार करना है, तो उसके सारे विषयों को तय करते हैं कि हमारी आवश्यकता क्या है। इसमें आशा जो हमारी संगठनीय वो सदस्य होती हैं, जो हमारे मुख्य सेविका सुपरवाइजर है वो भी सदस्य होते हैं, सभासद खुद उसके अध्यक्ष होते हैं, डॉक्टर साहब होते हैं। और एक समिति को शासन की ओर से 2.5 लाख रुपए का सालाना बजट मिलता है एक अर्बन PHC को, जिससे वो अपने वो काम कर सकते हैं जो उस केंद्र विशेष के हैं। और इसी को एक्टिवेट करने के लिए कानपुर नगर में और प्रयास कर रहे हैं कि जन आरोग्य समितियां एक्टिव हों तो उसकी लोकल पॉलिसी बन सकेगी। दूसरा, जो छोटे छोटे कामों से 2000 5000 के कामों से रुके रहने से जो प्रॉब्लम आती है, उसका निराकरण यहाँ पर है और 2.5 लाख रुपए अच्छी खासी धनराशि होती है। तो उसके क्रम में यहाँ प्रयास किया गया है। ग्वालटोली सेंटर पे हम लोग और प्रयास करेंगे और अन्य जो हमारे 52 अन्य अर्बन PHC हैं उस पर भी प्रयास होगा। अगर ये एक्टिवेट हो जाती है, पब्लिक को पता लग जाता है यहाँ की सेवाएं होती है, जैसे यहाँ पर मॉडल केंद्र भी है, और जो आपका एक्सपीरियंस है उसके लिए QR कोड स्कैनर है, जैसे मैंने खुद भी करके देखा QR कोड स्कैनर से, और उसमें जो सवाल है टीकाकरण के विषय में, जो माताओं को ट्रेन करना है, टीकाकरण के बारे में बताना है, उनका फीडबैक कैसा है। तो ये काफी ज्यादा अच्छी योजनाएं हैं। जन सामान्य प्रचार प्रसार की ज्यादा जरूरत है इसमें, और साथ में ये आवश्यक है कि जो लोग हैं इन सेवाओं को मांगे, और अगर ये सेवाएं ना मिले तो इस विषय में जो भी उनके पास फोरम्स हैं शिकायत के, और जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं उनको भी इन्वॉल्व करें। जन आरोग्य समिति तभी जो है स्वास्थ्य सेवाओं में एक बहुत अच्छा योगदान जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का है उसको फिर पूरा कर सकेगी।